ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार है। दोपहर के बाद से चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। तो प्रदोष काल में चतुर्दशी तिथि होने के कारण मासिक शिवरात्रि का व्रत आज ही रखा जाएगा और वट सावित्री का व्रत कल सोमवार को रखा जाएगा। इस व्रत में उदय तिथि का कोई नियम नहीं होता, क्योंकि यह व्रत त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तक चलता है। सावित्री ने सत्यवान के प्राणों की रक्षा करने के लिए इस व्रत को 3 दिन तक निर्जल रखा था। तो इन 3 दिनों में एक दिन जिसमें अमावस्या तिथि शामिल हो, उस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। अतः अब की बार 2025 में 26 मई सोमवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि सोमवार के दिन बड़ के पेड़ की पूजा बहुत ही शुभ होती है और इस दिन दोपहर को अमावस्या तिथि भी लागू हो जाएगी। तो दोपहर को 11:01 से लेकर 3 बजे तक का समय वट पूजा के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो व्रत रखने वाली सारी बहनें इसी शुभ समय में वट वृक्ष की पूजा करें। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं।
इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पास ही के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहां से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। इसीलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी, ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया,
और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहां पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूंगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी, और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर
उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं, जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए। मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है। मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ। आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी? तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी। मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है,
और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्यदेव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक नगरी है। उसका नाम है कर्णिका। वहाँ पर एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण के 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने के लिए चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो कुछ भी धन था उसने उसमें से आधा आधा धन अपने दोनों पुत्रों को बराबर बांट दिया और कुछ धन अपने पास रख लिया। फिर इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण की पत्नी का अंत समय निकट आया तो उसने अपने दोनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने भी तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में जाकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। तो यह सुनकर उसके एक बेटे ने, जिसका नाम सुबाद था, उसने कहा कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। तो अपने बेटे की बात सुनकर उसकी माँ को बड़ी ही राहत महसूस हुई और उसने शिवजी का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और प्राण त्याग कर वो शिवलोक को प्राप्त हो गई। तब अपनी माँ को इस तरह मृत्यु को प्राप्त हुआ देखकर उसके दोनों पुत्र शोकाकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहाँ पर एकत्रित हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि कर्म किए। बाद में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय किया और जैसे ही सूर्यास्त होने वाला था तो एक ब्राह्मण के घर जाकर उन्हें आवाज़ लगाई। तो ब्राह्मण बाहर आया और पूछा कि तुम कौन हो और आवाज़ें क्यों लगा रहे हो। तो सुबाद ने कहा कि मैं राहगीर हूँ, काशी से आया हूँ और आते आते सूर्यास्त हो गया है। मुझे आपके घर एक रात का रातवासा चाहिए। मैं सुबह होते ही चला जाऊँगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। तो इस तरह सुबाद ने ब्राह्मण के घर रात्रि भर विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण वह अपने अनुचर के साथ उस दिन भी वहीं पर रुक गया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना घटी कि उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस दिन शाम को कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं निकाला। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा कि बाल्टी लेकर आओ और बछड़े को छोड़ दो, गाय का दूध निकाल देता हूँ। तो अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बाल्टी लेकर आई और बाल्टी अपने पति को पकड़ाकर बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई और जल्दी से बछड़े को वापस बांध दिया, यही सोचकर कि कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। तो जबरदस्ती बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने के बाद भी उसके पाँव में ठोकर लग गई। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बछड़े को खूब मारा और गाय का दूध निकालकर अपने काम के लिए बाहर चला गया।
अब गाय अपने बछड़े के लिए बहुत ही दुखी थी। वह जोर जोर से रंबा रही थी। यह देखकर बछड़े ने अपनी माता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि माँ, तुम रो मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर कहने लगी कि मैं बहुत ही अभागन हूँ। मुझे तो तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूँगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। तो बछड़ा कहने लगा कि माँ, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। अब यदि इस जन्म में ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसीलिए माताजी, आप धैर्य धारण करो और शुभ कर्म करो, पाप कर्म में परिवर्तन ना हो। तो बछड़े की बात सुनकर गाय कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे तुम ज्ञान की बातें समझा रहे हो। तुम्हारा कहा हुआ सत्य है, परंतु गाय को सताने का फल भी ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। और रही बात ब्रह्म हत्या की, तो उस पाप को मैं दूर करने का उपाय भी जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण कर लूँगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े की बातचीत सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करती है। तो सुबह हुई। सुबह होते ही घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार कहकर ब्राह्मण तो घर से बाहर चला गया और ब्राह्मण के पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय का दूध निकालने की तैयारी करने लगा। तभी उसकी माता भी वहां पहुंच गई और रात्रि की तरह ब्राह्मण का पुत्र भी बछड़े की पिटाई करने लगा। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों से ब्राह्मण के बेटे की बगल में वार किया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता शोर मचाने लगी। तो उसकी माँ का रोने का विलाप सुनकर आस पड़ोस के लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए और उसका पिताजी भी शोर सुनकर भागकर वापस घर आया। वह अपने पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मण बहुत ही दुखी था और साथ ही गाय पर गुस्सा भी आ रहा था। तो उसने क्रोधवश एक डंडा उठाया और गाय को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तो गाय का बछड़ा भी अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का सफ़ेद रंग काला हो गया। यह देखकर सारे लोग हैरान हो गए और यह देखकर सुबाद नाम का पथिक भी बहुत ही आश्चर्यचकित था और वह चुपचाप खड़ा होकर गाय और बछड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे गाय नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदीकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई और उसने जल में कई गोते लगाए, तो उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद हो गया। सुबाद गाय के रंग को देखकर बड़ा ही हैरान था। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर युवती मिली, जो सर्व अलंकारों से सुसज्जित थी। मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सुबाद के पास आकर कहने लगी कि हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तो सुबाद ने उसे अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ काशी में प्रवाहित करके आया हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मरते समय यही आज्ञा थी। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो, जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी।
तुम्हारी लंबी आयु होगी तथा तुम्हारा वंश भी वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार उसकी माता अपने पुत्र सुबाद को आशीर्वाद देती हुई विमान पर आरूढ़ होकर शिवजी के धाम को चली गई। और यह सुनकर सुबाद भी बहुत ही खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान देव नारायण जी की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, देव नारायण जी की जय हो। जब राजा बिशल देव को पता चलता है कि महेंद्र जी ने जाकर बिंजोरी को जेवर दिए हैं, तो महेंद्र जी से बहुत ही नाराज होते हैं। फिर मन ही मन उसे मरवाने की साजिश रचते हैं। तरह तरह की तरकीब लगाते हुए राण के राजा राव जी के यहाँ संदेश भिजवाते हैं कि सवाई भोज का लड़का महेंद्र जी मेरे पास है और वह इस समय मेरी आँख में कांटे की तरह चुभ रहा है। अब राण के राव जी के पास जब संदेश आता है तो वो पढ़कर बहुत ही खुश होते हैं और बिशल देव जी को वापस पत्र लिखते हैं कि बूणा जी भी मेरे पास है और वो भी मेरी आँख में कांटे की तरह चुभ रहा है। मुझे यह डर सता रहा है कि अगर किसी ने इसको बता दिया कि इसके बाप को मैंने मारा है तो कहीं यह मुझसे बाप का बदला ना ले। तो मैं तो सोचता हूँ कि इन दोनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। आप ऐसा कीजिए, महेंद्र जी को शिकार खेलने के बहाने जंगल में भेज दो और मुझे इसकी खबर कर देना, आगे मैं अपनी आप देख लूँगा। तो राजा बिशल देव जी को जैसे ही यह पत्र मिलता है तो वो पढ़कर साड़ीवान को भेजकर महेंद्र जी को कहते हैं कि महेंद्र जी, मेवाड़ की भूमि पर बहुत शेर हो गए हैं, वे आते जाते लोगों को खा जाते हैं, इससे बहुत ही जन हानि हो रही है। हम प्रजा के रखवाले हैं, रखवाले होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी प्रजा की रक्षा करें। और आप तो प्रजा के हैं ही रखवाले, और वैसे भी आपको शिकार खेले हुए बहुत दिन हो गए हैं। आप ऐसा कीजिए, जंगल में जाइए और वहाँ जाकर शेरों का शिकार कर लीजिए। तो बिशल देव का संदेशा पाकर महेंद्र जी घोड़े पर सवार होकर 500 घुड़सवार साथ लेकर जंगल में चले जाते हैं और बिशल देव जी इस बात की खबर राव जी को कर देते हैं। तो राव जी बूणा जी को लेकर जंगल में आ जाते हैं और वहाँ वचीनी के बुर्ज पर आकर अपने डेरे डाल देते हैं। एक समय बूणा जी दांतुन कर रहे होते हैं। वहाँ उनको तड़ातड़ गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। जहाँ महेंद्र जी शेरों का शिकार कर रहे होते हैं तो आवाज़ सुनकर राव जी कहते हैं कि बूणा, ये कौन है जो अपनी रियासत में अपनी इजाज़त के बगैर शिकार खेलने आ गया है? तुम जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। अगर वह आने में आनाकानी करे तो उसे मार डालना या फिर उसे कैद करके दरबार में हाजिर करना। तो इतना कहकर राव जी तो वापस राण आ जाते हैं और बूणा जी अपनी सेना में बन्नाचारण को साथ लेकर वहाँ चले जाते हैं। तो बन्नाचारण बूणा जी से कहता है कि हम उस पर हमला करने जा रहे हैं, तो बिना कहे कभी भी हमला नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हम पहले उसे संदेश भिजवा देते हैं ताकि वो भी तैयार हो जाए। पीछे से हमला करना आप जैसे मर्दों का काम नहीं है। तो बूणा जी साड़ीवान के हाथ संदेश भिजवाते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम राजकुमार बूणा है और यह हमारा इलाका है। आप हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ पर शिकार नहीं खेल सकते। हमारे इलाके में आकर शेरों को मारकर आपने ये अच्छा नहीं किया है। मैं तुम्हें इस शिकार की सज़ा देने आ रहा हूँ। तो महेंद्र जी के पास साड़ीवान संदेश लेकर जाता है। तो महेंद्र जी संदेश पढ़ते हैं और सोचते हैं कि बूणा जी तो मेरा भाई है, क्या भाई भाई को मारेगा?
जरूर इसमें बाबा सा बिसल देव की कोई चाल है और वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। काफ़ी समय सोच विचार के बाद महेंद्र जी सांडीवान के हाथ बूढ़ा जी को संदेश देते हैं। कहते हैं कि आप पधारो, मैं आपसे गले मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। हम दोनों मिलकर साथ में माता जी की पूजा करेंगे। तो सांडीवान बूढ़ा जी के पास संदेश लेकर आते हैं और संदेश पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें गले लगाने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बूढ़ा जी बन्ना चारण से कहते हैं कि बन्ना, हमने तो उसे युद्ध करने का संदेश भेजा और वो हमें जवाब में लिखता है कि हम दोनों पहले गले मिलेंगे और फिर साथ मिलकर माता जी की पूजा करेंगे। तो बन्ना जी पूछते हैं कि कौन है वो? तो बूढ़ा जी कहते हैं कि अपना नाम महेंद्र बताता है। मैं तो जानता नहीं हूँ कि ये महेंद्र कौन है। महेंद्र का नाम सुनते ही बन्ना चारण पहचान जाता है और कहता है कि सरकार, ये तो आपका भाई है, महेंद्र जी सवाई भोज का लड़का है। तो बन्ना चारण की बात सुनकर बूढ़ा जी कहते हैं कि बन्ना, आप ये क्या कह रहे हो? मेरे बाबा सा तो राव जी हैं, ये मेरा भाई कहाँ से आ गया? तो बन्ना उसे सारी बात बताता है कि किस तरह बगड़ावतों के मरने के बाद राव जी और उसके साथियों ने आपको भी मारने की कोशिश की, मगर आप बच गए। तब राव जी आपको अपना बेटा बनाकर साथ ले आए। यह कहकर बूढ़ा जी को सबूत भी देता है कि आपकी सबसे छोटी अंगुली कटी हुई है। राव जी का और आपका खून मिलाकर राव जी ने आपको बेटा बनाया है और आपको खांडे राव का नाम दिया है। तो यह सुनकर बूढ़ा जी को बहुत ही दुख होता है और अपने बगड़ावत काका बाबा की याद आती है। फिर वो अपने कन्हैया नाम के घोड़े पर सवार होकर महेंद्र जी से मिलने जाते हैं। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलकर आंसू बहाते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। तो महेंद्र जी उन्हें सारी बात बताते हैं कि किस तरह राव जी ने हमारे काका सा और बाबा सा का वध किया था और सभी को मारने के बाद हमारी धन संपत्ति को संभालने वाला कोई नहीं था। तो हमारे खानदान के समाप्त होने पर हमारा खजाना कौन कौन लूट कर ले गए थे। हमारे बाबा सा की घोड़ी थी जिसे धांधु भील लेकर गया था। सुना है उसके 1.25 मन की बेड़ियां गले में डाल रखी है और उसे कैद कर रखा है, जहां उसकी बड़ी ही दुर्दशा हो रही है। हम दोनों भाई मिलकर सबसे पहले तो उसे छुड़ाएंगे। इस तरह एक के बाद एक सारी बातें महेंद्र जी अपने भाई बूढ़ा जी को बता देते हैं और फिर दोनों भाई इस बात पर काफ़ी समय तक विचार विमर्श करते हैं। फिर वहाँ से बूढ़ा जी तो रान चले जाते हैं और महेंद्र जी खेड़ा चोसला आ जाते हैं। वहाँ आकर अपने भाई देव नारायण जी से मिलते हैं। तो देव नारायण अपने भाई को पाकर बहुत ही खुश होते हैं, गले मिलकर खूब आंसू बहाते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फिर देव नारायण महेंद्र जी को लेकर साड़ू माता के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो माँ, कौन आया है। तो महेंद्र जी को देखकर साड़ू माता बहुत ही खुश होती है। खुशी के आंसू बहाती हुई महेंद्र जी को गले लगा लेती है, अपने हृदय से लगाकर काफ़ी समय तक रोती रहती है। फिर अपने आंसू पोंछकर महेंद्र जी की हाल चाल पूछती है और फिर कहती है कि बेटा, तुम अपने भाइयों में सबसे बड़े हो, इसीलिए राजगद्दी पर तुम्हारा अधिकार है। यह कहकर साड़ू माता महेंद्र जी को राजगद्दी सौंप देती है और बड़े प्यार से उनका राज तिलक करती है। फिर देव नारायण और महेंद्र जी साड़ू माता से पूछते हैं कि माता जी, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो साड़ू माता और छोछू बाट सलाह देते हैं कि सबसे पहले तुम तेजा जी के बेटे मदनों जी को संदेश भेजो और उन्हें भी खेड़ा चोसला बुला लो। तो उनके कहने पर तेजा जी के बेटे मदनों जी को संदेश भेज देते हैं कि जितना जल्दी हो सके खेड़ा चोसला आ जाओ
और उधर बूढ़ा जी मेहंदू जी से मिलकर सीधे राण जाते हैं और वहाँ जाकर पातू से मिलते हैं और पूछते हैं कि मुझे पिछली सारी बात बताओ कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया हूँ। क्या मैं सच में राव जी का बेटा हूँ? तो पातू बताती है कि तुम बगड़ावतों के बेटे हो। यह बात सही है, मेहंदू ने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। राव जी ने पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी। जब तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई तो तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ आ गई और अपना धर्म का बेटा बना लिया। तो सारी सच्चाई जानकर बाणुंजी बहुत ही दुखी और क्रोधित होते हैं और अपने बाप का बदला लेने की ठान लेते हैं। उसके बाद बूढ़ा जी पातू कलाली के यहाँ से चलकर सीधे दरबार में जाकर अर्ज करते हैं कि बाबा साहब मेरे को इजाज़त दो। तो राव जी कहते हैं कि क्या बात है बेटा, तुम्हें किस बात की इजाज़त चाहिए? तो वो कहता है कि बाबा साहब मुझे तो भीलों की खाल को फतेह करने जाना है और मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। वहाँ एक बहुत अच्छी घोड़ी है, मैं उसे लेकर आऊँगा। तो राव जी सोचते हैं कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि यह मेरा बेटा नहीं है। इसके हाव भाव देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मेहंदू ने इसे सब कुछ बता दिया है। तो काफ़ी समय सोचकर राव जी कहते हैं कि बेटा बूढ़ा, बीला की खाल में बहुत खतरा है। वहाँ 80,000 बीलों की सेना है और वहाँ जाकर उनसे लड़ाई में जीतना बहुत ही कठिन काम है। तुम्हें तो पता है कि तुम मेरे कितने लाडेसर हो और मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। तो बूढ़ा जी कहते हैं कि बाबा साहब मैं जाना चाहता हूँ, आप मुझे इसके लिए इजाज़त दो। मुझे बिलों का कोई डर नहीं है, मेरे को तो बोर की घोड़ी चाहिए। तो राव जी सोचते हैं कि जाना चाहता है तो जाने दो, हमारा क्या जाता है, खुद ब खुद मर जाएगा तो कम से कम मेरे ऊपर से एक खतरा तो कम हो जाएगा। जब रास्ते का कांटा अपने आप साफ हो रहा है तो मैं इसे जाने से क्यों रोक रहा हूँ। तो इस तरह मन ही मन खुश होते हुए राव जी बूढ़ा जी के साथ दिया जी और कालूमीर पठान को भेज देते हैं। साथ में 25,000 सैनिक भी भेजते हैं और युद्ध के लिए तोपें, गोला बारूद सारा सामान भेज देते हैं और कहते हैं कि बेटे बूढ़ा अपना ख्याल रखना। तो बूढ़ा जी वहाँ से विदा होकर बीलों की खाल में जाकर बीलों से अपने बाप का बैर लेने के लिए धांधू भील को संदेश लिखते हैं कि धांधू जी हमारी बोर की घोड़ी वापस करो और हमारे सामने माफ़ी मांगो, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं अपने बाबा सा का बैर लेने के लिए आ गया हूँ। जब यह संदेश धांधू भील को मिलता है तो वह पढ़कर बूढ़ा जी को संदेश लिखते हैं कि बूढ़ा, तेरे बाप को मैंने युद्ध में मारा था और अब भी तू युद्ध में मरने के लिए आ गया है। कोई बात नहीं, जीत तो मेरी ही होगी और तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। मैं किसी भी तरह तुम्हें ये घोड़ी नहीं देने वाला। तो भील माल ठाकुर बूढ़ा को कहते हैं कि तेरे बाप की खातिर हमारा धनी खारी के युद्ध में मारा गया और अब तुम बड़ा होकर घोड़ी लेने आया है। तो इस तरह आक्रोश पैदा करते हुए सारे भील बूढ़ा जी की ओर युद्ध के लिए चढ़ आते हैं। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और यह युद्ध 5 महीने तक चलता है। जब भीलों की सारी फौज आ गई तब कालू मीर और दियाजी तो डर के मारे भाग गए। सारे भील 17 कोस तक बूढ़ा जी को घेर लेते हैं। तो बूढ़ा जी समझ जाते हैं कि राव जी की फौज तो साथ नहीं दे रही, यह युद्ध तो अपने बलबूते पर ही लड़ना होगा। और उधर राण में राव जी बड़े ही खुश होकर बूढ़ा जी की मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी राव जी को तलावत खां खिलजी के युद्ध का संदेश मिलता है। तलावत खां खिलजी खरनार के बादशाह थे। वे राव जी को युद्ध का संदेश भेजते हैं। तो राव जी संदेश पढ़कर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास तो खास उमराव तो बूढ़ा जी के साथ बिलों की खाल में
लड़ाई कर रहे हैं। अब मैं तलावत खां का क्या करूं? इसके साथ युद्ध कैसे होगा? तो राव जी ने पहले तलावत खां को बगड़ावतों से युद्ध के समय कहा था कि हम बगड़ावतों को युद्ध में हराकर उनकी बेटी दीप कमर को लेकर आएंगे और उसका विवाह आपसे करवाएंगे। पर दीप कमर तो उस युद्ध में लड़ाई करते हुए मारी जाती है। तलावत खां उस समय तो वापस लौट आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद राव जी को संदेश भेजते हैं कि दीप कंवर तो युद्ध में मारी जा चुकी है। पर कोई बात नहीं, आपकी बेटी तारादे से मेरा विवाह करवा दो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस युद्ध में आपको हरा दूंगा और अपने साथ कैद करके ले जाऊंगा। तो राव जी तलावत खां के डर से तारादे को राता कोट में छिपा देते हैं और कहते हैं कि बेटी तारादे, कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। तो इस तरह अपनी बेटी को राता कोट में छुपाकर चैन की सांस लेते हैं। और उधर तलावत खां राव जी के पत्र का इंतजार करते हैं, लेकिन उन्हें कोई संदेशा नहीं मिलता। तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आ जाता है और तलावत खान अपनी सेना के साथ राण पर चढ़ाई कर देते हैं। वहाँ बहुत ढूंढने पर भी तलावत खां को तारादे कहीं नहीं मिलती। फिर बादशाह तलावत खां नौलखा बाग में छुपकर राव जी के आने का इंतजार करने लगते हैं कि राव जी यहाँ पर जरूर आएंगे। तो राव जी 11 का व्रत रखते थे। तो उस दिन राव जी ने 11 का व्रत रखा और फिर दूसरे दिन द्वादशी को नौलखा बाग में व्रत खोलने के लिए गए। तो वहाँ जाते ही तलावत खां ने राव जी को कैद कर लिया। राव जी को कैद करके अपने साथ ले गई और जाते समय रास्ते में पुरोहित जी की लड़की मिल जाती है, जिसका नाम होता है शोभा दे। उसे भी पकड़कर अपने साथ ले चलते हैं। तो यह देखकर राव जी कहते हैं कि तुम शोभा दे को छोड़ दो। तो बादशाह कहता है कि मैं शोभा दे को एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, अगर तुम मेरा निकाह तारादे से करवा देता है। तो बादशाह एक लोहे का पिंजरा बनाकर राव जी को बंद कर लेता है और शोभा दे से निकाह कर लेता है। उन दोनों को साथ लेकर खरनार चला जाता है। जब तारादे को पता चलता है कि तलावत खां ने बाबा जी को कैद कर लिया है, तब तारादे सांडीवान के हाथ बीलों की खाल में अपने भाई भूणा जी को संदेश भेजती है कि भूणा जी, मैं बहुत बीमार हूँ, आखिरी समय में मुझे तुमसे मिलना है, हो सके तो तुम जल्दी आना। तारादे दूसरा परवाना दिया जी और कालू मीर को भी लिखती है कि बाबा राव जी को खरनार का बादशाह पकड़कर ले गया है। उधर भूणा जी धांधू भील को मारकर वहाँ से अपनी बोर घोड़ी को छुड़ा लेते हैं और फिर उसे लेकर राण वापिस आ जाते हैं। तारादे भूणा जी को सारी बात बताती है कि तलावत खां किस तरह 7 समुंदर पार राव जी को कैद करके ले गया है और विनती करती है कि आप उन्हें छुड़ा कर लाओ। भूणा जी तारादे को कहते हैं कि अगर तुम मुझे भील माल में ही पूरा समाचार लिख कर भेज देती तो मैं बादशाह को रास्ते में ही रोक लेता, लेकिन तूने तो अपनी बीमारी का समाचार भेजा था और फिर राव जी के सारे उमराव तो यहीं वापस आ गए थे, उन्होंने तलावत खां को क्यों नहीं रोका? तब तारादे भूणा जी को बताती है कि वे तो सारे महल में छिपकर बैठ गए थे। तो भूणा जी कहते हैं कि तारादे, अब तक तो तलावत खां ने उन्हें मार दिया होगा, अब जाने का क्या फ़ायदा? और 7 समुंदर पार इतनी सारी सेना हाथी घोड़ों को लेकर जाना बहुत ही मुश्किल काम है। तभी राव जी की पत्नी रानी सांखली भूणा जी को ताना कसती है और कहती है कि भूणा जी, आपको मैंने जन्म नहीं दिया है, इसीलिए आप नहीं जा रहे। अगर मेरा सगा बेटा होता तो आज वह जरूर जाता। आपको तो राण का राज ज़्यादा प्यारा है। आप तो सोच रहे हैं कि राव जी आपके रास्ते से हट गए हैं और अब मैं यहाँ पर राज करूँगा। तो रानी सांखली का ताना सुनकर
भूणा जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहादुर सैनिकों का चुनाव करते हैं। उमरावों, सरदारों और राजाओं को इकट्ठा करके दियाजी कालू मीर, टोड़ा के सोलंकी और पिलोदा ठाकुर को संदेश भेजते हैं कि राव जी को खरनार के बादशाह की कैद से आज़ाद कराने के लिए हम सबको साथ साथ काबुल चलना होगा। उसके बाद भूणा जी रानी सांखली से विदाई लेते हैं और कहते हैं कि मासा, मैंने आपको कभी पराया नहीं समझा, आप मुझे आशीर्वाद देकर विदा करो। तो रानी सांखली भूणा जी की आरती करती है और तिलक लगाकर विदा करती है। भूणा जी की फौज खरनार के बाहर समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। भूणा जी अपनी बोर घोड़ी को कहते हैं कि हम दोनों को यह समुद्र लांघ कर अकेले ही खरनार पहुंचना होगा। इतने सारे सैनिक समुद्र लांघकर कैसे जाएंगे? तो घोड़ी कहती है कि भूणा जी, गढ़कोटे होते तो मैं जरूर चढ़ जाती, मगर मैं पानी को नहीं लांघ सकती। तब भूणा जी बन्नाचारण से कहते हैं कि मैंने तो माताजी को वचन दिया है कि मैं बाबा जी को अवश्य छुड़ा लाऊंगा, लेकिन मैं इस समुद्र को पार कैसे करूं? तो बन्नाचारण कहता है कि भूणा जी, भगवान देव नारायण का ध्यान करिए, वही इस समस्या का हल करेंगे। तो भूणा जी स्नान ध्यान करके देव नारायण को याद करते हैं। तो देव नारायण भूणा जी की सहायता के लिए भैरव जी को भेजते हैं। भैरव जी वहाँ आ जाते हैं और पानी में पत्थर का रास्ता बना देते हैं। तो भूणा जी की फौज पानी के ऊपर के रास्ते पर चल पड़ती है। 7 समुंदर को पार करके भूणा जी अपनी फौज के साथ खरनार पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर खरनार के बादशाह पर हमला करके महल में जाकर उसको पकड़ लेते हैं। भूणा जी खरनार के बादशाह को मारने ही वाले होते हैं कि बीच में शोभादी आ जाती है और भूणा जी से कहती है कि ये अब मेरे पति हैं, ये कैसे भी हों, आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो भूणा जी शोभादे की बात सुनकर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो तारांदे की तरह शोभादे को भी अपनी बहन मानते थे। इसीलिए खरनार के बादशाह को माफ़ करके जीवित ही छोड़ देते हैं और राव जी को कैद से छुड़ाकर वापिस राण की तरफ रवाना हो जाते हैं। और फिर भूणा जी राव जी को साथ लेकर राण पहुंचते हैं। तो रानी जी भूणा जी और राव जी की आरती उतारती है और राण में वापिस खुशियाँ लौट आती है। राता कोट में घी के दीपक जलाए जाते हैं। इससे आगे क्या होता है यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था।
इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ।
चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट आरती खैरावर अगरखर से, दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, बीनू मेहरा दिल्ली से, राधा रोहिला दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, विप्लव हांजोंग असम से,
नीलम जायसवाल हैदराबाद से, सवाई सिंह भाटी, रुक्मणी शर्मा अम्बाला से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, विमला नेपाल से, गोपाल नारंग ऋषिकेश से, सरला रानी करनपुर से, नीमा मठपाल रामनगर से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, जगदीश कृष्ण संतोष सोनू लकी चित्रा मंजीत ज्योति हनी, सुनीता रानी मेरठ से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, बीना वाशने अलीगढ़ से, संजय सैनी सुनीता सैनी शेखाड़ा से, इंदु रानी साहिबाबाद से, अंजलि शर्मा शाहदरा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर राजस्थान से, चंद्रकांता दिल्ली से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सीमा सैनी मलियाना से, मीनू वालिया दिल्ली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, लाजवंती अविनाश अवनी धैर्य भाव्या दिल्ली से, तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से, इंदिरा तिवारी शांति प्रसाद तिवारी शुभांकित दीपांकित, सुरभि जया तिवारी वैभवी ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, प्रतिभा राजपूत इंदौर दिल्ली से, बहादुर मुंबई से, राजबाला गर्ग हरियाणा से, शकुंतला पंगल भिवानी से, ललिता सिंह रायबरेली से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, संजीव कंसल कविता कंसल मुजफ्फरनगर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, निर्मला पांचाल करनाल से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, रामवती देवी जगवीर सिंह रवि राहुल अनुज रुद्र, ज्योति वंदना भावना आराध्या आन्या तोलू मोलू अविका मेरठ से, हर हर महादेव सिटी मोनिका नगर तिगांव से, उषा सेठ बनारस से, शिव कुमार शर्मा बादाम देवी शर्मा जयपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, बीना कालरा आगरा से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, सुदेश नागपाल करनाल से, विमला कालका से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, क्षमा परतुल वडोदरा से, जहानवी मिश्रा राधिका मिश्रा सचिन मिश्रा माधवी मिश्रा सीता मिश्रा गौरी मिश्रा बाराबंकी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या कुमार रघुवंशी गजबा सोदा से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, सुमन साहा उत्तराखंड हल्दानी से, श्याम कुमारी वैश्य बाराबंकी से, छाया श्रीवास्तव अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छुए जिनकी हम अभिलाषा रखते हैं। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।